सोचो ज़रा, एक इंटरव्यू एक इंसान को यूएफसी का 2 डिवीज़न चैम्पियन बनाती है। तो मैं बात कर रहा हूँ 2019 की, जब इज़राइल अदेसान्या ने एक इंटरव्यू दिया अबाउट अ पर्सन, अ फाइटर, कि ही इज़ प्रोबेबली ड्रिंकिंग इन सम पब। तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द एलेक्स पेरेरा। अगर मैं बताऊँ, अगर वो इंटरव्यू ना हुआ होता तो आज शायद एमएमए का टाइमलाइन बहुत डिफरेंट होता और शायद आज कोई और चैम्पियन होता, और सिर्फ एक डिवीज़न में नहीं, दो दो डिवीज़न में। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसा था जो बहुत हिट कर गया एलेक्स पेरेरा को उस टाइम पे। और एलेक्स पेरेरा फिर उसके बाद एक लेजेंड बनता है यूएफसी का। तो बात है एक लड़का, एक बच्चा जो ब्राज़ील के बहुत छोटे शहर से था। 12 साल की उम्र में उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ड्यू टू फाइनेंशियल इश्यूज इन फैमिली, एंड देन फिर वो टायर शॉप पे काम करता था। एंड कहीं ना कहीं वो टायर शॉप पे अपने आप को वहाँ का बिलोंग अपने आप को सोचता था कि यार मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता। एंड वो समहाउ वहाँ पे कुछ एबिलिटी बिल्ड करता है, कुछ मतलब लाइक फिजिकल एबिलिटीज़ बिल्ड करता है टू वर्किंग इन अ टायर शॉप। घर में पैसों के लिए दिक्कत थी, दैट्स वाई वो वहाँ पे था और अपने फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। दिन भर गैराज में घिसना अपने आप को, थकान। देन फिर वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से डील करने के लिए वो नशे में पड़ जाता है। एंड वो एडिक्टेड हो ड्रिंक एडिक्टेड हो जाता है बेसिकली। तो नशे करना ठीक है, उन सब में रहना। लेकिन होता क्या है कि वो उसके साथ कहीं ना कहीं किक बॉक्सिंग में जाता है, जो कि ब्राज़ील में बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। ब्राज़ील बहुत फेमस माना जाता है अपने फुटबॉल के लिए एंड अपने ब्राज़ील जिजित्सु और किक बॉक्सिंग के लिए। तो वो किक बॉक्सिंग ज्वाइन करता है। वहाँ पे वो 2 साल के अंदर मेहनत करके चैम्पियन बनता है, 2 डिवीज़न चैम्पियन बनता है। और वो चैम्पियन ही नहीं बनता, वहाँ पे वो इज़राइल अदेसान्या को 2 बार हराता है। इज़राइल अदेसान्या वहाँ पे एक लेजेंड था ग्लोरी में। आई एम टॉकिंग अबाउट द ग्लोरी किक बॉक्सिंग। तो वहाँ पे वो जीतता है, चैम्पियन बनता है 2 डिवीज़न का। इज़राइल अदेसान्या यूएफसी में आ जाता है। और कहीं न कहीं परेरा अभी भी वहीं ग्लोरी में ही था, अपनी चीज़ें वहाँ पे रन कर रहा था वो, ही वाज़ रनिंग ग्लोरी एट दैट टाइम। इज़राइल अदेसान्या एक इंटरव्यू देता है और उस इंटरव्यू में कहता है कि एलेक्स पेरेरा एक फ़ाइटर है, मतलब अपनी हिस्ट्री बताता है उसके साथ। तो ही यूज्ड टू गो इन अ पब, और वो कहता था कि आई बीट दैट गाय वन टाइम, अबाउट लाइक अदेसान्या को लेकर बोलता था परेरा, ठीक है। और ही इज़ प्रोबेबली ड्रिंकिंग इन अ पब। तो उसको बहुत हिट कर जाती है एलेक्स पेरेरा को ये बात। एलेक्स पेरेरा फिर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है यूएफसी के साथ। और वो इट नॉट जस्ट अ कॉन्ट्रैक्ट, वो यार एक लाइक कॉन्ट्रैक्ट था टाइमलाइन चेंज करने का। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो आज यूएफसी का टाइमलाइन ही बहुत अलग होता, बहुत अलग। हमें शायद कोई दूसरा चैंपियन मिलता दो दो डिवीज़न में। लेकिन परेरा ने चीज़ें बहुत टर्न अराउंड करी यूएफसी में आके। और अदेसान्या ने सिर्फ एक नॉर्मल फाइटर को नहीं बुलाया था, ही कॉल्ड आउट अ मॉन्स्टर। तो वो आता है, उसकी फ़ाइट होती है एंड अपने फाइट्स में वो नॉकआउट निकालता है। एंड दोज नॉकआउट्स आर सो ब्रूटल, मतलब कि वो जब हिट करता था तो ऐसा लगता था कि यार मिडल वेट में कोई हाई वेट फाइटर आ गया है। और वो बहुत फोर्सफुली हिट करता था किसी फाइटर को, कि यार फील होता था कि भाई पंच मारा हो। देन फिर उसकी फाइट्स होती है। और 2022 में एक फ़ाइट होती है, वन ऑफ द बेस्ट फाइट इन द यूएफसी, और वो फाइट किसी और के नहीं, और वो फाइट होती है बिटवीन अदेसान्या और एलेक्स पेरेरा। और वो फाइट बहुत हाइप फाइट थी, क्योंकि दोनों की बहुत पुरानी राइवलरी रही थी। 5 राउंड चलती है मेडिसिन स्क्वायर गार्डन की फाइट। एंड वी वर लाइक वॉचिंग दैट फाइट कि यार अदेसान्या उस फाइट में आगे था, और वो फाइट भी बहुत टो टू टो चल रही थी। तो 5th राउंड में वो फाइट पहुंचती है। 5th राउंड वॉज लाइक अ शामा टाइम फॉर परेरा। वो अदेसान्या को बैकफुट पे ले जाता है केज के पास, एंड ही स्टार्टेड लाइक पंचिंग सो ब्रूटली, हेड पंचेस एंड बॉडी पंचेस। उसमें फिर वो नॉकआउट करता है अदेसान्या को। एंड 3 टाइम वो अदेसान्या को हरा चुका है उस टाइम पे, एंड वो बनता है मिडल वेट का चैंपियन।
कुछ महीने बाद फिर फाइट होती है और अदेसान्या पूरे वर्ल्ड को शॉक करता है अलेक्स पेरेरा को हराकर। एंड दैट वाज सो शॉकिंग मोमेंट फॉर मी ऑल्सो। और क्योंकि यार वो बहुत कोल्ड नॉकआउट था और अदेसान्या कोई नॉर्मल फाइटर नहीं था। अदेसान्या इज़ अ लेजेंड इन अ यूएफसी। जो यूएफसी फॉलो करते हैं, एमएमए फॉलो करते हैं, दे नो कि क्या कैपेबिलिटी थी इसराइल अदेसान्या की। एंड ही यूज्ड टू रन यूएफसी, लाइक सीरियसली आई एम टॉकिंग। एंडरसन सिल्वा को हराया उसने। इतने लाइक इतने अच्छे अच्छे मोमेंट दिए यूएफसी में और सबसे आइकॉनिक एंट्रीज दी है उसने यूएफसी में। समहाउ फिर परेरा जाता है। परेरा वहाँ भी हार नहीं मानता। परेरा कहता है कि आई गो इनटू लाइट हैवीवेट। लाइट हैवीवेट में जाता है, उसकी फाइट रखी जाती है। लाइट हैवीवेट में उसकी फाइट रखी जाती है ज़ेरी पोरास्का के साथ। वो ज़ेरी पोरास्का को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट राउंड में नॉकआउट मारता है और वो बेल्ट क्लेम करता है एंड वो बनता है लाइट हैवीवेट का चैंपियन। देन फिर उसकी फाइट होती है जमाल हिल के साथ। वहाँ भी वो नॉकआउट करता है पहले राउंड में और चैम्पियनशिप अपने पास ही रखता है, डिफेंड कर लेता है वो बहुत ईजी। फिर उसकी फाइट रखी जाती है ज़ेरी के साथ और ये फाइट ज़ेरी के साथ होनी ज़रूरी थी क्योंकि पहली फाइट में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज थे कि लाइक यार वो बहुत अर्ली स्टॉपेज था, दिस एंड दैट। लेकिन इस फाइट में सेकंड राउंड में जस्ट हेड किक मारता है और वो अपना चैम्पियनशिप डिफेंड करता है एंड दिखाता है कि वाई ही इज़ अ लेजेंड इन द गेम और कैसे वो यहाँ तक पहुँचा है। फिर उसकी फाइट होती है एनक्लाइव के साथ। एनक्लाइव इज़ नॉट जस्ट अ नॉर्मल फाइटर, मैं बता दूँ। ही इज़ गुड एट ग्राउंड, ही हैज़ गुड स्ट्राइकिंग एबिलिटी। वहाँ पे वो परेरा को बैकफुट पे रखता है उस मैच में। ठीक है, कहीं ना कहीं परेरा उस मैच में फुल्ली फिट नहीं था, हम देख सकते थे उस मैच में परेरा वॉज टू स्लो। ठीक है, और कहीं ना कहीं वहाँ पे एडवांटेज मिलता है इस बात का और एनक्लाइव बनता है चैम्पियन और परेरा वहाँ हारता है। लेकिन परेरा वहाँ भी नहीं रुकता, परेरा ट्रेन करता है। ठीक है, और यहाँ पे एनक्लाइव और उसकी टीम से बहुत सारी ट्रैश टॉक होती है लाइक मैं तुम्हें दोबारा से टायर शॉप पे भेज दूंगा इस बार हरा कर, ये दिस एंड दैट। तो फिर वो कहीं ना कहीं परेरा को हिट कर जाती है, पर्सनली लेता है चीज़ों को अपने। जब भी मतलब कोई उसको ऐसी चीज़ें कहता है। इसराइल के साथ भी हुआ था, जमाल के साथ भी हुआ था। एंड फाइट होती है। फाइट सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट 25 सेकंड में नॉकआउट मार के ख़त्म करता है वो उस फाइट को और दोबारा से वो बनता है लाइट हेवीवेट का चैंपियन। तो हम कह सकते हैं कि अगर सिर्फ इज़राइल अदेसानिया ने एक इंटरव्यू ना दिया होता तो आज शायद यूएफसी का टाइमलाइन अलग होता और ही जस्ट कॉल्ड आउट अ मॉन्स्टर एंड हु बिकम अ लेजेंड टू दिस गेम।